اور जाएं हमला करें, चाहे तुम्हारा एक जहाज भी वापस ना जाए मगर आप हमला करें। अगर आप हमला नहीं करेंगे तो आप इसको एम्बोल्डन करेंगे, यूनाइटेड फ्रंट पेश करें तमाम उम्मत मुस्लिम। आपके पास F-16 है, F-22 है, F-18 है, तुम्हारे पास रफाइल है, तुम्हारे पास यूरो फाइटर है, तुम्हारे पास दुनिया के बेहतरीन मिसाइल और तुम बेहतरीन जहाज है। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इसराइल का हमला जो कतर पर हुआ है, दोहा पर हुआ है, उसके बारे में है। इसमें हमास के टॉप लीडरशिप जो कतर में मुज़ाकरात कर रहे थे, उनका टारगेट मकसूद था, जिसमें खलील हैया, मोहम्मद इस्माइल दरवेश और खालिद मशअल टारगेट थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों बच गए हैं। और जो सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप है, उनमें से 5 शहीद हो गए हैं और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ है। अब पूरी दुनिया से मजम्मत आ रही है, मगर मजम्मत को एक साइड पर रखिए। पहले आप इस नक्शे को देखिए और इसमें देखिए कि ये इसने कौन सा एयर स्पेस इस्तेमाल किया है। इसने सऊदी अरब के बगैर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कतर तो सऊदी अरब में है। ये अगर आप नक्शा देखें, और दूसरी तरफ जॉर्डन का इस्तेमाल किया होगा और इराक का इस्तेमाल किया होगा, और साथ में कुवैत से भी करीब, या कुवैत का इस्तेमाल किया होगा या कुवैत के करीब गया होगा। किसी भी इस्लामी मुल्क में न इतनी ताकत थी, न उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि वो कतर को बताते थे कि भाई साहब हमला हो रहा है, या उसको रोक सकते थे। कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सिर्फ एक बात है जो कि रिपोर्ट में आ रही है कि टर्की ने इनको एडवांस में बताया था कि कुछ होने वाला है, आप लोग तैयार हो जाए। 20 मिनट पहले उनके हवाई जहाज थे हवा में, मगर जब वो आ गए तो उसके बाद हमला हुआ। अब इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा जो फौजी अड्डा है वो कतर में है। यानी कतर उसका इत्तेहादी है, बहुत बड़ा इत्तेहादी है, बिल्कुल नेटो के तरस का, क्योंकि ये इसको F-16 भी दे रहा है और दूसरे जो उसको डिफेंस के इक्विपमेंट चाहिए सारा वो दे देता है। वो आए, 10 जहाज लेके आए और अपने जो टारगेट करना था वही जगह टारगेट किया, मगर वो थोड़े पहले निकल गए थे। मैंने जिस तरह बताया कि टर्की ने बताया, मगर उसको उनको कुछ भी नहीं हुआ, वापस आराम से चले गए। और मुसलमानों का आप इस नक्शे में मैंने कहा देखिए, इसमें से कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क नहीं है। ठीक है, अब ये तो मसला हल हुआ। अब इसकी तरफ आते हैं कि कतर के पास ऑप्शन क्या है। अब कतर क्या कर सकता है। कतर के पास पहला ऑप्शन ये है कि इसकी एयरफोर्स है। अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं होंगे तो उसके पास एयरफोर्स है। अभी से तैयारी कर पकड़ें और जाएं हमला करें, चाहे तुम्हारा एक जहाज भी वापस ना जाए मगर आप हमला करें। अगर आप हमला नहीं करेंगे तो आप इसको एम्बोल्डन करेंगे कि दोबारा भी आ जाए और दूसरे मुल्क, इस्लामी मुल्क पर दोबारा हमला करें। जो भी हो, आप तप्पड़ खाएं, आप 50 तप्पड़ खाएं, मगर जाएं उसको तप्पड़ लगाएं। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो एम्बोल्डन होगा, दोबारा भी आएगा और अमेरिका के आशीर्वाद से आएगा। ये अमेरिका को पता था, वहां उसका अड्डा भी था और उसने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे लिए अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। तो ये आपका लेसन है कि भाई साहब आप जाए पहले हमला करें और अमेरिका को भूल जाए कि वो तुम्हारे साथ कोई मदद करेगा या वो तुम्हारा दिफा करेगा। इसलिए तो तुमने उसको ऑर्डर दिया कि वो मेरा दिफा करेगा, तुम्हारा दिफा नहीं हुआ, बल्कि आपकी जो सॉवरेनिटी है उसको मुकम्मल वायलेट किया गया, आपके मेहमानों को मारा गया और आपके मुल्क पर हमला कर दिया गया। इंटरनेशनली इट इज अ वार, इंटरनेशनली इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वार। ये आप पर वार मुसल्लत की गई है। अब आप मानते हैं या नहीं, ये मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान करता है, टर्की करता है, जो भी करता है, पूरी दुनिया करता है, पूरा कौम मुत्तहिदा कर ले, इससे कुछ नहीं होता। आप जाएं और अपना बदला ले, ये फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 2, आपके पास तेल और गैस के जखायर हैं। अच्छा, आप ये बंद नहीं कर सकते। रूस पर यूरोप की पाबंदी है, उधर वो यूरोप को नहीं बेच सकते। आप बड़ा मार्केट है, आप बंद कर ले और पूरी दुनिया के बताएं कि भाई साहब मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, इसको लगाम डाल दिया जाए और पूरी दुनिया तुम्हारी पाँव में आके बैठ जाएगी। ये तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है, मगर आप गरीब हो जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरा है कि ऑप्शन तुम्हारे पास है कि जाएं भाई अमेरिका से कह दे कि भाई साहब बस हो गया, अब आप अपना बिस्तरा गोल कर ले और जाएं अपना अड्डा बंद कर ले। ये अभी आप कर ले और उसको बाकायदा, अमेरिका भी तुम्हारे पाँव में आ जाएगा। अब मगर अभी आप उनसे कह दे कि भाई साहब आप यहाँ से निकल जाए, बस अभी हम आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे हैं। अगर वो पैसे डिमांड करते हैं, आप उनके हाथ में पैसे थमाएं कि भाई साहब आप चले जाएं, हमें आपकी और जरूरत नहीं है, ये कर ले। उसके बाद तीसरा, अभी अगर आप एयरफोर्स
अभी अगर आपकी दिफा का मसला है तो अभी जल्द ही पाकिस्तान और टर्की से अपील कर लें, रिक्वेस्ट कर लें कि भाई साहब आप हमें अपनी जहाज दे दिए, अपनी पायलट दे दिए और आ जाएं, हमारे घर में बैठ जाएं, मुझ पर दोबारा हमला होने वाला है। ठीक है, तो पाकिस्तान भी आपका आ जाएगा, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है और उसकी कैपेबिलिटी भी है। टर्की की कैपेबिलिटी पाकिस्तान से भी ज्यादा है, तो उनको दोनों को कहते हैं ये आपके साथ ऑप्शन है, तो दोबारा इसराइल हमला नहीं करेगा और आप यूनाइटेड फ्रंट पेश करें तमाम उम्मत मुस्लिम। आपके पास F-16 है, F-22 है, F-18 है, तुम्हारे पास रफाइल है, तुम्हारे पास यूरो फाइटर है, तुम्हारे पास दुनिया के बेहतरीन मिसाइल और तुम बेहतरीन जहाज है। आप पूरे मैं अरब लीग की बात कर रहा हूँ, आप लोग इकट्ठे हो जाएं। सॉफ्ट टारगेट तलाश कर रहा है, यमन के पास एयरफोर्स नहीं है, उनको अटैक कर रहा है, शाम के पास नहीं है, उनको अटैक कर रहा है, कतर तो जॉर्डन तो उनके गोद में बैठा हुआ है और अब कतर जो है वो सॉफ्ट टारगेट है, उन पर हमला किया। मगर इसके बाद एक एक को अब कल सऊदी अरब की बारी भी आ सकती है, सऊदी अरब भी उसकी तरह। मगर जब भी सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान जरूर उधर आएगा, क्योंकि हमारी उनके साथ दिफाई मुआहदा है। अगर उनकी सरजमीन पर हमला होता है, उनकी सॉवरेनिटी पर हमला होता है, तो पाकिस्तान उधर जाएगा, तो पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी और अभी पाकिस्तान जाएगा भी। आप देखेंगे उनकी एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स सऊदी अरब में मौजूद होगी और बाकायदा पूरी सिक्योरिटी जो उधर इसराइल के साथ जो करीब तरीन उनके हैं, जहां पर वो लाइन सिटी बन रहा है, तो उधर उनकी सरगर्मियां शुरू हो जाएगी। मगर अभी तुम्हारे पास क्या है, अभी तुम्हें इसराइल ने आईना दिखा दिया, अमेरिका ने आईना दिखा दिया कि जहां पर भी आप हो सकते हैं आपको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अहम बात जो है कि भाई साहब पैसे में से छोड़िए, आप बुर्ज टावर है कि क्या बला है, उसको बनाना छोड़ दीजिए, ये रिकॉर्ड न बनाइए। आप जाएं, अपनी दिफा मजबूत कीजिए, बेहतरीन फौज लेके आइए, बेहतरीन एयरफोर्स लेके आइए, बेहतरीन नेवी लेके आइए, वरना आपकी सर्वाइवल, आपकी इज्जत, पूरी दुनिया आपकी इज्जत नहीं रहेगी। आप अगर पैसों से इज्जत कमाना चाहते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप से इज्जत बनाना चाहते हैं, तो नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि आज रूस और जो चाइना बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि अमेरिका ने, ये उनकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि उन्होंने पूरे अरब को ऑलमोस्ट, अगर अभी उनको अकल नहीं आती तो अलग बात है, रूस और चाइना के गोद में डाल दिया। तो अभी चाइना के साथ मुआहदा करें। अभी जो आपने 1200 अरब डॉलर का मुआहदा किया है अमेरिका के साथ, उनको मनसूख कीजिए या उसको कम से कम सस्पेंड तो कीजिए। यूएई और सऊदी अरब ने जो 2 ट्रिलियन की मुआहदे किए, उनको भी आप सस्पेंड कर ले। 1200 बिलियन डॉलर आपने किए, उसको सस्पेंड करिए। 3,500 अरब डॉलर आपने उनके अभी गोद में डाले हैं, तो उनसे कह दिए कि भाई साहब बस हमसे और नहीं हो सकता, बस आपने कर लिया, आपने दिखा दिया कि हम कितने इज्जतदार हैं, हमारी क्या हैसियत है, आपने हमें अपनी हैसियत भी दिखाई और हम पीछे हट जाते हैं। तो ये तुम्हारे पास है। और पहले जो मैंने पहले बताया कि आप टारगेट करेंगे, अगर आपने टारगेट नहीं किया तो आप दूसरे ममालिक के लिए आपने मौका फराहम किया, उस पर हमला करेंगे।